गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। हाँ तो रोकिए ना, कमरे में आपको कोई कुछ तो कहा? ऐसे आपको नहीं चला जाएगा, आपको बताया जा रहा है। कर रहा है फालतू का ऐसे बात मत नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सियासत में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बिहार की सियासत का एक ऐसा नाम जो चर्चा में बना हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। लगातार पप्पू यादव का प्रकरण हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे उन्हें रात में गिरफ्तार किया गया, कैसे उन्हें IGIMS ले जाया गया और उसके बाद PMCH ले जाया गया, फिर बेउर जेल। लेकिन इस दौरान पप्पू यादव की तबीयत का सफर सिस्टम पर कई सवालों को जन्म देता रहा और अब आलम यह है कि पप्पू यादव के समर्थन में बड़े बड़े नेता अपनी बेबाक राय रखने लगे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर बिहार के उनके समर्थक। पर अब एक ऐसा नाम जो राजद की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाता रहा है, शिवानंद तिवारी, वो पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं और पप्पू यादव की जीवन शैली को बताते हुए उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि पप्पू यादव जैसा शायद ही कोई नेता बिहार या देश में होगा। सुबह यहां दिखते हैं, शाम को वहां दिखते हैं। शरीर भारी भरकम होने के बाद भी इतनी फुर्ती किसी राजनेता में हमने नहीं देखी। शिवानंद तिवारी ने खुलकर समर्थन किया है और अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट में लिखा है उन्होंने, वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़कर सुना देते हैं। शिवानंद तिवारी लिखते हैं, पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक अनोखे और विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। वो ऐसे एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार और भी रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा बार निर्दलीय चुनाव जीतने का इतिहास सिर्फ पप्पू यादव के नाम दर्ज है। कुल मिलाकर अब तक वो 6 मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपने चुनावी सफर की शुरुआत उन्होंने विधानसभा चुनाव से की थी। वो चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही लड़े थे और जीते थे। पप्पू यादव का शरीर भले ही भारी भरकम हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत उनकी असाधारण सक्रियता है। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतनी ऊर्जा और फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहता हो। सुबह कहीं और दिखाई देते हैं, शाम को किसी दूसरे इलाके में, लगातार जनता के बीच। कोरोना महामारी के दौरान की भी याद दिलाई है शिवानंद तिवारी ने और उन्होंने कहा है कि यह पूरे बिहार ने देखा कि जब सरकार मृत्यु के आंकड़ों को लेकर सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी, तब पप्पू यादव बिना मास्क के स्मशान घाटों पर खड़े होकर सच्चाई सामने ला रहे थे। पटना के विभिन्न स्मशान घाटों में हो रहे दाह संस्कार इस बात की गवाही दे रहे थे कि सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बहुत कम बताए जा रहे। पटना के कंकड़बाग इलाके में जब छाती भर पानी भरा था, लोग पीने के पानी को तरस रहे थे और सरकारी सहायता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तब पप्पू यादव ही वो नाम था जो पानी में उतरकर लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा था। आज वही पप्पू यादव गिरफ्तार है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी अत्यंत पुराने मामले में हुई है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की ये एक विडंबना है। मुकदमे 25-30 सालों तक चलते रहते हैं और अचानक किसी एक दिन गिरफ्तारी हो जाती है। कागजों में लिखा होता है कि अभियुक्त को समन जारी किया गया, लेकिन वो अभियुक्त कभी पहुंचता ही नहीं। मतलब साफ लिखा है कि अभियुक्त को समन जारी किया जाता है, लेकिन वो अभियुक्त तक नहीं पहुंचता। अचानक पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच जाती है। इसका व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों को भी रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी, लेकिन इस घटना ने हमारी कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली को उजागर अवश्य कर दिया है। पप्पू यादव के प्रति मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वो शीघ्र ही जेल से बाहर आकर पहले की तरह जनता के बीच सक्रिय होंगे। आगे उन्होंने शिवानंद लिखा है। मतलब राजद के एक वरिष्ठ नेता, हालांकि वो राजद के कितने हैं इस बात पर चर्चा करने लायक है, क्योंकि लगातार कई महीनों से शिवानंद तिवारी तेजस्वी तेजप्रताप के प्रकरण पर भी बोलते नजर आए, संगठन की कार्यशैली पर भी बोलते नजर आए, राजद की कमजोरी और चुनावी हार का ठीकरा भी तेजस्वी पर कहीं ना कहीं फोड़ते नजर आए हैं और लगातार पार्टी विरोधी बयान भी देते नजर आए हैं। इसलिए हमने कहा कि शिवानंद तिवारी राजद के कितने हैं इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल राजद के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है।
लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कभी रहे हैं और अब वो खुलकर पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं। इस बात से कई चीजें, कई आशय स्पष्ट होते हैं। एक तो वो कि पप्पू यादव जनप्रिय नेता है। पप्पू यादव के लिए समर्थक कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसके पीछे की दलील यह है कि पप्पू यादव कभी भी घर में बैठकर राजनीति नहीं करते। चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे सीमांचल के इलाकों में लोगों के दर्द बांटने का सिलसिला हो, या फिर लोगों के दिलों में अपना घर बनाने की बात हो, पप्पू यादव हर मोर्चे पर सफल साबित हुए हैं। चाहे बिहार में कहीं मर्डर हो जाए, बिहार में किसी दुर्घटना की सूचना मिल जाए, पप्पू यादव तुरंत मौजूद हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पप्पू यादव सिर्फ पहुंचते नहीं हैं, सिर्फ दिलासा नहीं देते हैं, जरूरतमंद लोगों को पैसे भी बांटते हैं। पैसे बांटने को लेकर भी कई सारे सवाल और इस पर राजनीति होती रही है। सवाल पूछा जाता रहा है कि आपके पास इतने पैसे आते कहां हैं। पप्पू यादव सबका माकूल जवाब देते रहे हैं। लेकिन अब पप्पू यादव के पक्ष में बड़े बड़े नेताओं का बोलना और इस गिरफ्तारी का तार नीट छात्रा केस से जोड़ना भी अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। कमेंट सेक्शन में आप भी हमें अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में यह सच है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो नीट छात्रा मामले पर लगातार बोल रहे थे। पप्पू यादव नेताओं और नेताओं के बेटे की बात कर रहे थे, विधायकों के यहां लड़कियों की बात कर रहे थे। पप्पू यादव कई बातें कर रहे थे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पुश से इस बात का आशय स्पष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो लगातार बोल रहे थे। अब इस मामले पर बाद में चर्चा कर लेंगे कि इस मामले में पप्पू यादव बोल रहे थे इसलिए गिरफ्तारी हुई, नहीं हुई, वो मामला पुलिस का है, पप्पू यादव का है और पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं उनका है। लेकिन हम खबर चूंकि बताने आए हैं तो आपको इतना जरूर आश्वस्त कर दें कि पप्पू यादव के लिए अब राजद के वरिष्ठ नेता का बोलना सियासत में, बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। क्या होगा पप्पू यादव का? क्या जेल से बाहर आएंगे पप्पू यादव, या फिर पप्पू यादव का दिनचर्या कुछ दिनों या कुछ महीनों तक जेल में ही कटेगा? हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव बाहर आ जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में, चूंकि 1995 के मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, लोग हैरान रह जाते हैं ये सोचकर कि आखिर इतने सालों तक ये केस चलता रहा और अचानक धोखाधड़ी के एक मामले में रात को, आधी रात को गिरफ्तारी की। ये सवाल उनके समर्थक उठा रहे हैं, हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। पुलिसिया कार्यशैली पर हम सवाल उठा भी नहीं सकते क्योंकि मामला न्यायालय तक पहुंचा था और न्यायालय के अवहेलना के आरोप में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। न्याय संगत हो सकता है, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक इस बात को इनकार कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी का बोलना कितना जायज है, कितना नाजायज है, यह उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन शिवानंद तिवारी समर्थन में कूदे जरूर है। पप्पू यादव को एक ऐसा राजनेता बताया है जैसा राजनेता ना बिहार में हुआ और ना ही शायद होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।